हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वे है चैप्टर 5 उद्योग। इससे पहले हमने 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि संसाधन जो है वे कितने महत्वपूर्ण हैं। संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि जो प्रकृति है, भूमि है और जो वन्य जीव है और जो मृदा है, इन सब के बारे में हमने देखा और इसका परस्पर कैसे संबंध है एक दूसरे से और ये किस प्रकार एक दूसरे की प्रक्रिया के अंतर्गत सहायता करता है। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो कृषि है वो विभिन्न प्रकार की कृषियाँ हैं, उसके अंतर्गत कौन सी कृषि आती है और उसके क्या लाभदायक है और इसका संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। तो इतना सब कुछ अभी तक हमने देखा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे इस यहाँ पहुँच जाते हैं उद्योग चैप्टर नंबर 5 पे। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, ये जो हम इसमें विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक उद्योग हैं या प्राकृतिक द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की जो उद्योग लगाए जाते हैं, कारखाने लगाए जाते हैं, उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं या उसमें जो भी परस्पर संबंध होता है, एक तरीके से सामाजिक कार्य होता है। तो इन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत जानेंगे। और इससे पहले, इससे पूर्व एक हम कागज़ की यात्रा पे चलते हैं कि एक, जैसा कि हम जानते हैं, जो कागज़ है हमारे जीवन में, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो कैसे, हम अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत न जाने कितनी बार हम इन कागज़ों का उपयोग करते हैं, चाहे वे समाचार पत्रों के माध्यम से हो, चाहे एक तरीके से नोटबुक की के माध्यम से हो, या फिर एक बुक हो, या फिर विभिन्न प्रकार की मैगज़ीन, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके कागज़ के ही अंतर्गत आती है। उसकी सहायता से हमें वो चीज़ें प्रदान होती है। तो ये एक शिक्षक जो हम विद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमें जो कागज़ प्रदान होते हैं वे उसके अंतर्गत बहुत अधिक उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम छोटी सी एक यात्रा पर चलते हैं। देखिए, जो कि एक कागज़ निर्माण से संबंधित है। क्या आप जानते हैं, आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तक जो आप इस्तेमाल में लेते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। आपके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे तो जो वृक्ष है, कहने का अर्थ ये है कि जो कागज़ है उसका आरंभ वृक्षों से होता है। वे कैसे, कि उसे, जो वृक्ष है, उन्हें सबसे पहले काटा जाता है और लुगदी मील तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्ष की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदियों में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदियों को रासायनिक द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों के निर्माण से स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ एवं रेखा छापने में किया जाता है। देखिए क्या
सबसे पहले जो कागज़ के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब हमें कागज़ों की आवश्यकता होती है तब वृक्षों को कागज़ों के निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले वृक्षों को काटा जाता है और फिर काटने के बाद उसे जो जहाँ पर मील होते हैं, लुगदी मील होते हैं, वहाँ इन्हें भेजा जाता है। फिर उन्हें छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है और मशीनों के माध्यम से वो कई दिनों तक पानी के अंतर्गत रखा जाता है और फिर उसे पीटा जाता है। बहुत ही ये लंबी प्रक्रिया होती है, तब उससे लुगदी तैयार होती है। जब लुगदी तैयार की जाती है तो फिर जो एक प्रकार से उसके अंदर एक रासायनिक मिलाया जाता है, रसायन मिलाया जाता है और उसके साथ ही वो जो द्रव्य होता है पूरा एक तरीके से एक मिश्रण तैयार हो गया अब कागज़ तैयार होने की प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर जब ये एक तरीके से जब द्रव्य मिला के तैयार कर लिया जाता है तो ये मशीनों के द्वारा इसे कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और जब ये कागज़ के रूप में परिवर्तित होता है तब इसे प्रेस भेजा जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक स्याहियाँ हैं उनका उपयोग किया जाता है और उन कागज़ों पर जो कि सफ़ेद सिंपल कागज़ होते हैं उन पे विभिन्न प्रकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि हम स्कूल में और कॉलेज में जिस प्रकार की कॉपियाँ यूज़ करते थे तो वैसे ही जो एक तरीके से नोटबुक बनके तैयार हो जाती है। फिर इन्हीं कागज़ों का प्रयोग करके जो पुस्तकें होती हैं वे बनाई जाती हैं। अखबारों का भी निर्माण इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा होता है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथ हो गए, नॉवल हो गए और विभिन्न प्रकार के जो भी ग्रंथ हो गई, पुस्तकें हो गए, तो ये सब कागज़ों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं और ये प्रेस के अंतर्गत जाकर ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है। आगे देखिए ये क्या कहता है, और इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वे पैक करके बिक्री के लिए बाज़ार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंच जाती है। तो जब ये सभी प्रक्रिया के माध्यम से जब ये गुजर जाता है तो एक तरीके से विभिन्न प्रकार की पुस्तक हो गई या अभ्यास पुस्तक हो गई, ये वहाँ से निकलती है पैक करके और इस प्रकार हमें जो बाज़ार में, दुकानों पे, विभिन्न प्रकार के स्थानों पर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरण को प्रदर्शित करता है। तो जो द्वितीय क्रियाकलाप और या फिर इसी को विनिर्माण कहते हैं, ये जो द्वितीय क्रियाकलाप है और विनिर्माण है, इसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया आती है? देखिए शब्दों से समझने का प्रयास करो। द्वितीय प्रक्रिया उदाहरण के रूप में हमें यहाँ पर जो हमें हमने अभी कागज़ के बारे में पढ़ा कि वो निर्मित कैसे होता है। इससे जो ये सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें वृक्ष की कटाई की जाती है, ठीक है। पर इससे भी पहले जो प्राथमिक प्रक्रिया होगी, पहले तो वृक्ष होना चाहिए, है ना, तभी तो द्वितीय प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश किया जाएगा। तो सर्वप्रथम इसमें जो वृक्ष का निर्माण या फिर एक तरीके से कच्चा माल कहते हैं, किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक होता है। चाहे वो कागज़ हो गया, चाहे मान लीजिए जो चीनी हो गई, उसके लिए सर्वप्रथम गन्ने की आवश्यकता होती है। पहले उसका जो गन्ना है उसकी उपज पहले सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए और उच्च होनी चाहिए, तभी तो वो आगे जाके मिलों में विभिन्न रूप की प्रक्रिया के माध्यम से अंत में जाके चीनी का निर्माण होगा।
तो वही है, इसी को ही ये जो प्रक्रिया है वे द्वितीय प्रक्रिया या विनिर्माण, इसे भी द्वितीय प्रक्रिया के स्थान पर विनिर्माण भी कहा जाता है। ओके, जो हमने देखा कि जब उसे कटाई की गई और उसे लुगदियों में परिवर्तित किया गया, फिर उसका कागज़ के रूप में उसे रूपांतरित किया गया। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये उसी प्रकार की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं द्वितीय जो क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योग की बात की गई है। इसके पश्चात उद्योग का संबंध खास तौर पर हम किससे मानते हैं? आर्थिक गतिविधियों से, है ना। जैसे कारखाने हो गए बड़े बड़े, मील हो गए बड़े बड़े, और भी कोई कुछ भी किसी भी मनुष्य का व्यक्तिगत कोई उद्योग हो गया, तो उसके अंतर्गत बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं और विभिन्न प्रकार की उनके अंतर्गत क्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से जो लोग अपनी आजीविका अर्जन करते हैं। तो एक तरीके से उद्योग का जो संबंध होता है वे आर्थिक गतिविधियों से होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ जो विभिन्न इसी के अंतर्गत जो खनिज होते हैं, खनिज का जो निष्कर्षण जो होता है अथवा जो विभिन्न प्रकार की सेवा संबंधी व्यवस्था होती है वो इसी उद्योगों के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ इसके भिन्न उदाहरण हैं, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया। ये क्या होता है? इनका आपस में परस्पर संबंध है। क्यों? क्योंकि जो इस्पात हो गया, लोहा हो गया, ये पहले तो इस्पात के रूप में, कच्चे माल के रूप में पृथ्वी के अंतर्गत मिलेगा, फिर उसको विभिन्न प्रकार से रूपांतरित किया जाएगा, उसके अंतर्गत से फिर लोहा भी निकलेगा और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी निकलेंगे। और ऐसे ही कोयला हो गया और विभिन्न प्रकार के जो धरती से निकलने वाले द्रव्य हो गए, और जो पर्यटन सेवा एक तरीके से उद्योग के अंतर्गत भी आती है। आगे देखिए उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग जो हैं उनका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से हुआ है। सर्वप्रथम उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो जो उद्योग का वर्गीकरण है यहाँ पर 3 रूप में बताया। सर्वप्रथम क्या बोला है? कच्चा माल, ओके, और द्वितीय आकार या फिर जो स्वामित्व होता है वे। आकार और स्वामित्व अलग अलग है, ठीक है। आकार और तृतीय स्थान पर आएगा स्वामित्व, ठीक है। सबसे पहले किसी भी उद्योग के निर्माण के लिए कच्चा माल सर्वप्रथम उसकी मूलभूत आवश्यकता है। फिर उसमें कोई आकार आएगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन आएगा, जिसे हमने ऊपर देखा कि उसे विनिर्माण की प्रक्रिया कहते हैं या द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। और इसके बाद जो स्वामित्व आएगा, मतलब कि उसका उत्पादनकर्ता कौन है और उसका आगे की प्रक्रिया करने वाले जो भी व्यक्ति या जो भी एक तरीके से शक्ति कह लीजिए, स्वामित्व कह लीजिए, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। तो हमने 3 प्रक्रिया देखी उद्योग के वर्गीकरण की। सबसे पहले हम कच्चे माल के बारे में जानेंगे कि कच्चा माल के उद्योग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित खनिज
आधारित, समुद्र आधारित तथा वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चा माल एक तरीके से सरल शब्दों में समझा जाए तो कच्चा माल किस किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो कच्चा माल जो होता है सर्वप्रथम कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, कृषि पर आधारित होता है, जैसे जो शहरों में मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, तो ये सब जो होता है इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण कृषि द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया कच्चा माल। तो सर्वप्रथम पहले खेतों में इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें बीज डाले जाते हैं, खेत तैयार किया जाता है, पानी से सिंचाई की जाती है, फसल तैयार होती है, कटाई होती है, फिर उसके अंतर्गत जो भी उनका जो अनाज है एक तरीके से उसको अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। जैसे मान लीजिए चावल उगाया है तो पहले तो वो धान का रूप होता है, शुरू में जब उसकी कटाई होती है उसको फिर पीटा जाता है, उसको निकाला जाता है धान, फिर धान को मशीन के माध्यम से चावल और भूसी को अलग किया जाता है। तो वैसी प्रक्रिया इसके अंतर्गत, वैसे ही गन्ना भी आ जाता है इसके अंतर्गत, जो आगे चल के चीनी बनाता है, और जो कागज़ भी आ जाएगा इसके अंदर। मतलब एक तरीके से उसका कच्चा माल स्रोत। तो वृक्ष आ जाएंगे। तो प्रकृति है ये हमारे कच्चा माल के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ खनिज आधारित हो गए, ये भी कच्चे माल के अंतर्गत आती है। जो उद्योग है, उद्योग को 3 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, तो उसी में सर्वप्रथम है कच्चा माल। तो कच्चा माल जो हमें प्राप्त होता है धरती के अंतर्गत, जो अनेक प्रकार के खनिज होते हैं उनके माध्यम से भी प्राप्त होता है, और समुद्र के माध्यम से भी कच्चा माल प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जो मोतियाँ हो गई, और विभिन्न प्रकार के जो समुद्र के अंतर्गत बहुत सी अनगिनत चीज़ें पाई जाती हैं जो कच्चे माल के रूप में होती हैं। और जो वन हो गए, वन तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वृक्षों के माध्यम से अपना आश्रय बनाते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई, ये जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों पे ही तो लगते हैं, तो ये वन के अंतर्गत आएगा। और वन के अंतर्गत जो पशु होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो पशु प्राकृतिक रूप से जिनकी मौत हो जाती है, या फिर विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके कुछ अंश शरीर के वो जो चिकित्सा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वन से बहुत से जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के संरक्षण प्रदान करते हैं वन। तो ये कच्चे माल के एक तरीके से उदाहरण हैं। आगे कृषि आधारित उद्योग। तो अभी हमने पढ़ा था कच्चे माल के अंतर्गत ही कृषि आधारित जो उद्योग है वे आता है, और उसके अंतर्गत देखिए कच्चे माल के रूप में वन एवं जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो जो कृषि आधारित उद्योग है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जो वनस्पतियाँ हो गई और जो जीव जंतु हो गए, उनसे जो भी चीज़ उत्पादित होती है और जिनका उद्योगों में उपयोग किया जाता है, वे उसके अंतर्गत जो खाद्य संसाधन हो गए, तेल हो गए, वनस्पति तेल हो गए, जो सूती वस्त्र हो गए, जो कपास हो गया, वो कृषि के माध्यम से ही तो प्राप्त होता है। और जो डेयरी हो गई, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे कि जंतु होते हैं, जैसे दूध वगैरह प्राप्त होते हैं उनसे, तो डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग, जो भी पशु पक्षी मर जाते हैं तो उनका क्या कहते हैं, उनका जो चर्म होता है ऊपरी, उसका भी एक तरीके से कच्चे माल के रूप में उद्योग के अंतर्गत, वो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत
आते हैं और ये उनके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में देखते हैं। हमने खनिज आधारित उद्योगों पर पढ़ा था। सर्वप्रथम प्राथमिक उद्योग हैं, बिल्कुल ये प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क में से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का इस्पात है। तो खनिज आधारित जो उद्योग है, ये सर्वप्रथम उद्योग है खनिज आधारित के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो खनिज अयस्क है वे आते हैं, उनका उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, और जिसके अंतर्गत क्या क्या प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग पोषित होते हैं। बिल्कुल, जो विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं उनमें बड़ी बड़ी मशीन्स का उपयोग किया जाता है। तो वो किससे निर्मित होते हैं? वो इन्हीं खनिज संसाधनों से ही निर्मित होते हैं। ओके, ये क्या करती हैं? ये एक प्रकार से उद्योगों का उत्पादन भी करती हैं और उसको पोषण प्रदान करती हैं। और अयस्क से निर्मित लोहा जो है वे एक तरीके से खनिज जो आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है और वे इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे में। तो खनिज आधारित उद्योग है और इसके अंतर्गत जो खनिजों हैं उनका विभिन्न प्रकार से एक तरीके से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया कि वो विभिन्न प्रकार के उद्योगों को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ इनका भारी मात्रा में जो मशीन बनती है वे, और साथ ही साथ ये भवन निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कच्चे खनिज संसाधन होते हैं, इन्हीं से ही हमें क्या जो लौह तत्व होते हैं और विभिन्न प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं। तो उससे भवन निर्माण में भी सहायता मिलती है, और साथ ही साथ जो रेल वगैरह होते हैं, रेल के डिब्बे होते हैं, तो इन्हीं अयस्कों या इन्हीं खनिजों के माध्यम से निर्मित होते हैं। आगे देखिए समुद्र आधारित उद्योग। ये समुद्र आधारित उद्योग एक तरीके से कच्चे मालों की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो सागरों महासागरों से प्राप्त उद्योग जो उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। तो जो ये सागर हैं, महासागर हैं, ये भी एक प्रकार से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दे रखा है कि जो भी समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं जो समुद्र से प्राप्त होते हैं वे, और साथ ही साथ जो ये एक तरीके से मत्स्य तेल अर्थात जो मछलियों से मिलने वाला तेल, ये सब जो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ होती हैं कहाँ समुद्रों में और महासागरों में पाई जाती हैं ज़्यादातर। और ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर जल के अंतर्गत ये जीव पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, ये जो मत्स्य तेल के निर्माण में महत्वपूर्ण अपना एक सहायता प्रदान करते हैं, एक योगदान प्रदान करते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये एक कच्चे माल से संबंधित है, ये समुद्र पर आधारित है। आगे इसी प्रकार वन पर बात करी गई है। वन आधारित उद्योग या फिर
जब हमें वन से ही कच्चे माल प्राप्त होंगे तभी तो कोई नव उद्योग हम निर्मित कर सकते हैं। तो इसी क्रम में वे आगे कहते हैं कि जो वन आधारित उद्योग हैं, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि लुगदी, कागज़, है ना। लुगदियों और कागज़ मतलब इसका एक तरीके से कागज़ का निर्माण लुगदियों के माध्यम से होता है, जो कि एक वृक्ष से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ उद्योग औषधि, रसायन और फर्नीचर, भवन निर्माण और वनों से संबंधित उद्योग हैं। तो ये सब वन से संबंधित उद्योग हैं। आगे आकार उद्योग के आविष्कार का तात्पर्य जो निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है: बृहत आकार का उद्योग और लघु आकार का उद्योग। कुटीर या फिर घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम, बुनकर और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो देखिए, आकार के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है उनमें जो भी उद्योग है उनके अंदर लगाई गई जो राशि होती है, जो पूंजी होती है, वे आते हैं। और इसके साथ ही साथ जब राशि लगाई जाएगी, पूंजी लगाई जाएगी, तो लोगों की काम करने की एक तरीके से आवश्यकता भी बढ़ेगी। तो इसके अंतर्गत लोगों की संख्या और जो फिर जब लोग उसमें कार्य करेंगे तो पता चलेगा उसमें उससे उत्पादन कितना हुआ, तो उत्पादन की मात्रा, ये सब क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है, ये सब आकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आकार को दो भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम लघु आकार उद्योग और द्वितीय है बृहत आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग वे आएंगे उसके अंतर्गत जो छोटे पैमाने पर निर्मित हैं, जैसा कि उदाहरण के रूप में हमने देखा ही है कि जैसे कि टोकरी बनाना और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन बनाना और विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित कार्य हो गए, जैसे कि विभिन्न प्रकार की बुनाई करना। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का कुटीर उद्योग है, मतलब ये लघु उद्योग है, छोटे पैमाने पर किए जाने वाले उद्योग है। ये आएंगे लघु उद्योग के अंतर्गत। इसकी अपेक्षा बृहत आकार का उद्योग के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? बृहत जो आकार का उद्योग है, इसके अंतर्गत बड़े बड़े जो बड़े पैमाने पर उद्योग जो पूंजीपति है, जो प्रौद्योगिकी है, उन सब का उपयोग करते हैं। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल हो गया, मतलब जो विभिन्न प्रकार के वाहन निर्मित होते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर जो विभिन्न प्रकार के जो ट्रक हो गए और कार हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, और विभिन्न प्रकार की जो मशीनें निर्मित होती हैं वो बड़े पैमाने पर होती हैं और उसमें मज़दूरों की भी संख्या ज़्यादा लगती है। तो ये सब जो होते हैं, ये सब बड़े पैमाने की वस्तुएं निर्मित करते हैं और ये बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आता है। बृहद आकार का जो उद्योग होता है उसके अंतर्गत आता है। इसकी तुलना में जो लघु आकार का जो उद्योग होता है, वे थोड़ा सा उसमें जो पूंजी कम निवेश होती है और उसमें
विभिन्न प्रकार के कार्य आते हैं, जैसे कि बुनाई हो गया और इसके साथ ही साथ जो खाद्य प्रक्रमण के उद्योग हो गए, ये सब लघु आकार के उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो कच्चे माल के उत्पादन के विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जो कृषि आधारित थे, खनिज आधारित थे, समुद्र आधारित थे, वन आधारित थे। और इसके साथ ही साथ हमने आकार को भी देख लिया। आकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। ओके, आगे हम पढ़ेंगे स्वामित्व के बारे में कि स्वामित्व है क्या, अर्थात उसको चलाने वाले जो क्षेत्र हैं उनको किस तरीके से उनका वर्गीकृत किया गया है और विभिन्न प्रकार के इसके अंतर्गत अभी हम शुरू करेंगे।